अलीगढ़ में आजाद समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ में एक जबरदस्त प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनके द्वारा मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के कारण शिक्षा को ताले में कैद करने का आरोप लगाया है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से आजाद समाजवादी पार्टी की आम जनता गरीबों व मजदूरों की आवाज उठा रही है को मौजूदा सरकार के द्वारा दबाने का काम किया जा रहा है। आजाद समाज के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। मौजूदा आजाद समाज के पदाधिकारी के द्वारा ये भी कहा गया है ये सरकार जो अपना नारा लेके आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह नारा कहाँ है। जिस तरीके से शिक्षा के मंदिरों को बंद किया जा रहा है तो बेटी कहाँ पढ़ेगी और कहाँ बचेगी। सरकार चाहती है कोई भी व्यक्ति शिक्षित न हो, अगर शिक्षित होगा तो इनसे सवाल पूछेगा। सरकार नहीं चाहती कि हमसे कोई सवाल पूछे, जो सवाल पूछता है उस पर ही मुकदमा लिख दिया जाता है। मौजूदा सरकार आम जनता से झूठ बोलकर छल कर रही है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस आदेश को जल्द से वापस नहीं लिया गया तो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी सड़क पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अलीगढ़ से असद खान की खास रिपोर्ट। मेरा नाम चंद्र प्रकाश मौर्य है, मैं जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी हूँ। आज का जो ज्ञापन दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार बाबा साहब का मूलभूत जो संविधान में मूलभूत अधिकार था शिक्षा का, उसके खिलाफ काम कर रही है। जो गरीबों के लिए जो स्कूल खोले गए थे, पहले ये था कि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोले जाएंगे, जिससे कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो गरीब घरों के ज्यादा दूर नहीं जा सकते, उनको पढ़ने के लिए 5 स्कूल खोले गए थे। जब आप उन स्कूलों को बंद कर देंगे तो आपकी मंशा हमें ठीक नहीं लग रही है। उन स्कूलों को बंद करने का मतलब है कि आप शिक्षा से उन्हें वंचित करना। लड़कियां आजकल माहौल इतना खराब है, बच्चियां घर से बाहर निकल नहीं पा रही हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दूर कहीं जाके स्कूल में पढ़ेंगी। इसी बेटी पढ़ाओ यही तो मैं कह रहा हूँ। बेटी पढ़ेगी नहीं, छोटे छोटे बच्चे आप ही बताइए, क्या कोई इतनी दूर जाके आप स्कूलों को समायोजित कर रहे हैं? क्या कोई बच्ची या कोई गरीब परिवार का आदमी अपने बेटे को इतनी दूर कैसे पढ़ने के लिए भेज देगा? माहौल आजकल इतना खराब बना हुआ है, हर जगह रेप हत्या सब हो रही है। ऐसे में हर माँ बाप अपने बच्चों को दूर भेजने में डरता है। तो वही जिसने शिक्षा की बात करें, वही आपके द्वारा प्रयागराज के अंदर आपका एक डेलीगेशन जा रहा है, भाई के द्वारा गाड़ी और उसके हमला किया गया, आगजनी की गई, सब ये बात के लोग क्या कहेंगे? देखिए, उसमें आप कई बार जो बाइक के द्वारा या और भी लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल की गई है, जिसमें जो पथराव हो रहा है, जो गाड़ियां तोड़ी जा रही है, जो स्कूटर तोड़े जा रहे हैं, उसमें पुलिस वाले साथ में है। उसमें कई लोग, जैसे अभी आपने कहा था कि नीला गमछा डाल के, उसमें आप देखेंगे कि नारंगी गमछा भी डाल के उत्पाद मचाया जा रहा है। पुलिस के साथ जो पथराव करने वाले लोग हैं वो पुलिस के साथ दौड़ रहे हैं। ऐसा कभी क्या हो सकता है जो पथराव वाले पुलिस के साथ दौड़े? ये सोची समझी सरकार की साजिश है। हम इसकी जब अगर एक बात आई, अगर हम गलत होते या भाई गलत होते तो सीबीआई की मांग क्यों करते? वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, आप सीबीआई की जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात बताइए, ज्यादातर पहले ऐसा होता था, जब जैसे कहीं पे डकैती पड़ती थी या कहीं लूट होती थी तो आदमी जो पुलिस की भर्ती में जाता है, उसी तरह से वो भी बीमारी का नारा लगाते हुए वो कर रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं ना, सीबीआई की जांच करा लीजिए। अगर हमारे लोग हैं तो जो अपराधी है उससे बाकी वहाँ पे हमारी लीगल सेल की पूरी टीम पहुंच गई है, वो जांच करेगी। और उसमें जो बच्चे गिरफ्तार किए गए हैं, भाई उनके साथ खड़े हैं, पूरी भीम आर्मी, पूरी आजाद समाज पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके साथ अन्याय नहीं होने जाएगा। आप कह रहे हैं उनकी पार्टी की नहीं है, वो सिर्फ ये पार्टी बदनाम करने का काम कर रहे हैं और उनको रिहा करने की बात कर रहे हैं आप? नहीं, उनको गिरफ्तार है, उनके वो पथराव किसी और ने किया, गिरफ्तार किसी और को किया गया है। ये मेरा कहने वाला, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पथराव नहीं किया गया। तो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनको किससे कार्रवाई की मांग करते हैं? तो आप जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, मोटरसाइकिल जलाई, पुलिस की गाड़ी तोड़ी है, पुलिस की तमाम चीजों को नुकसान पहुंचाया गया है, तो उसको किस तरीके देखते हैं, क्या किससे कार्रवाई मांग करते थे? हम तो ये मांग करते हैं जिन्होंने भीम आर्मी को बदनाम करने की कोशिश करी है और जो पुलिस के प्रशासन कहने में पथराव किया है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हर किसी के बुलडोजर चला देते, ऐसे उनके खिलाफ भी बुलडोजर चलाए और संपत्ति जो भी नुकसान है वो उनके उससे संपत्ति का भरपाई करवाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश मौर्य, जिला अध्यक्ष। क्या मांग की गई आपको? दरअसल यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 28,000 स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं,
उन्हें बंद किया जा रहा है। उसी बिल को ये वापस लेने का हम लोगों ने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना उत्तर प्रदेश में बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है। गरीब की एक ही ख्वाहिश है पढ़ने की और 2 वक्त की रोटी मिलने की, जो दोनों में से ही ये सरकार उसे खत्म करती जा रही है। पढ़ाई भी खत्म करती जा रही है और रोजी रोटी भी जो कारोबार है, चाहे वो धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे खत्म किए जा रहे हैं। तो सरकार से हम यही चाहेंगे कि ये घिनौना जो कृत्य कर रही है सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ना करे, वरना 2027 में आजाद समाज पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी तो सबका बदला लिया जाएगा। इस तरीके प्रयागराज में बदला लिया जा रहा है? नहीं, प्रयागराज में हम भाई पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं, हमारे खिलाफ भीम आर्मी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। जैसे कि उन्हें कुछ लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों को मारा पीटा गया, हम लोगों की गाड़ियां जलाई गई, उल्टे हम पर भी मुकदमे लगाए गए और हमारे साथियों को घर घर जाकर रातों को पुलिस उठाने का काम कर रही है और सताने का काम कर रही है। वो हम नहीं होने देंगे। जो घटना जो हिंसा में लोग शामिल थे कि वो भीम आर्मी की नहीं, भीम आर्मी ये एक संविधान के दायरे में काम करना चाहती है और वो कर रही है, लेकिन जो मुस्टंडे लोग जो सरकार के कहने पर हम लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसका खुलासा होगा। और आप देखिएगा जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ये सबका पर्दाफाश करेंगे। जो जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, जो जालिम बन रहे हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके खिलाफ हम संविधान के दायरे में रहकर हमारी सरकार काम करेगी। हिंसा करने वाले लोगों के गले में नीला पटका पहना हुआ था, नारेबाजी की जा रही थी, आप कह रहे थे वो बीमार नहीं। नीला पटका कोई भी डाल सकता मेरे भाई, किसी को मना नहीं है। एक उग्रवादी आकर या गुंडे आकर नीला पट्टा पहनकर हम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कराना चाहे तो कोई भी करा सकता। हमारे लोग जो भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के संविधान के दायरे में रहकर काम करना जानते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलना चाहते हैं, माननीय और काशीराम जी की विचारधारा पर रहना चाहते हैं, तो कहीं हम लोग हिंसावादी नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं।